लेकर राहुल देश का दिल, लेकिन इस वक्त ये दिल दहशत और सवालों से भरा हुआ है। लाल किला के पास हुआ दिल्ली ब्लास्ट अब एक रहस्य बन चुका है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कहानी और भी गहरी होती जा रही है। हम आपको बता दें, ताजा अपडेट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटनास्थल से 42 अहम सबूत मिले हैं। इनमें कार के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक के अवशेष और कई सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर उमर नाम का संदिग्ध व्यक्ति धमाके से 3 घंटे पहले उसी इलाके की मेट्रो पार्किंग में मौजूद था। अब सोचिए, कोई शख्स 3 घंटे तक मेट्रो पार्किंग में ठहरता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और उसके कुछ घंटों बाद राजधानी के ऐतिहासिक इलाके में एक जोरदार धमाका होता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर एक प्रिसाइसली प्लान्ड ऑपरेशन? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस और एनआईए ने इस शक के घेरे में आए डॉक्टर उमर की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उमर ने धमाके के दिन सुबह कई बार सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर बातचीत की थी। ये बातचीत कुछ ऐसे विदेशी नंबरों से जुड़ी बताई जा रही है जो पहले से सीमा पार संदिग्ध गतिविधियों में देखे गए थे। लगातार भारत के द्वारा धमाके में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 कार इस केस का दूसरा सबसे बड़ा सुराग है। जांच में यह सामने आया है कि कार कुछ हफ्ते पहले पुलवामा के रहने वाले एक व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई थी, फिर उसे दिल्ली लाया गया और उसमें कुछ हिस्सों में तकनीकी जो पार्ट्स थे उसमें तकनीकी बदलाव किए गए ताकि विस्फोटक सामग्री को आसानी से छिपाया जा सके गाड़ी में। फोरेंसिक रिपोर्ट से बताती है कि धमाके में आरडीएक्स और पीईटीएन का मिश्रण इस्तेमाल हुआ है। यानी ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम बम नहीं है, बल्कि मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव था। सवाल उठता है, इतनी खतरनाक सामग्री दिल्ली तक कैसे पहुंची? शुरुआती जांच में शक जताया गया था कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके तार जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक लगातार फैले हुए थे। हम आपको यह भी बता दें कि धमाके की जगह से मिली i20 कार के इंजन और चेसिस नंबर को फॉरेंसिक लैब से मैच किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि एक सफेद i20 कार धमाके वाली जगह के पास से 2 बार घूमती है और फिर कुछ ही देर के बाद विस्फोट होता है। इसी बीच जांच टीम को मेट्रो पार्किंग से एक बैग भी मिला है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, टाइमिंग डिवाइस और वायरिंग कनेक्शन बरामद है। आपको यह भी बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिवाइस धमाके में इस्तेमाल ट्रिगर सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। अब इसकी डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस अभी लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में एक साथ छापेमारी भी की है। हम आपको यह भी बता दें, कई संदिग्धों से पूछताछ के लिए उन्हें उठा भी लिया गया है। वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और दरियागंज जैसे इलाकों में पुलिस की तैनाती 2 गुनी से 3 गुनी कर दी गई है। धमाका जिस वक्त हुआ उस समय पास में कई विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। अगर टाइमिंग कुछ मिनट इधर उधर हो जाती तो जान हानि कहीं ज्यादा हो सकती थी। इस बात से यह साफ होता है कि धमाका एक सटीक गणना के साथ प्लान किया गया था। फोरेंसिक टीम ने यह भी बताया है कि विस्फोट रिमोट के ट्रिगर से किया गया था और सिग्नल करीब 400 मीटर की दूरी से भेजा गया था। यानी कि कोई व्यक्ति आसपास मौजूद था जो सब कुछ देख रहा था। अब जांच एजेंसियों के सामने 2 अहम सवाल हैं। पहला, डॉक्टर उमर आखिर है कौन, और दूसरा, उसके पीछे कौन है? क्या वो सिर्फ एक मोहरा है या फिर साजिश का मास्टरमाइंड? दिल्ली पुलिस और एनआईए दोनों ने उमर के संभवित ठिकानों पर रेड बढ़ा दी है। उनके परिवार वालों से भी पूछा जा रहा है कि क्या है। उनके मोबाइल लोकेशन और फिर बैंक ट्रांजैक्शंस को भी लगातार खंगाला जा रहा है। जांच के दौरान यह पता चला कि धमाके में इस्तेमाल कार पहले से फरीदाबाद के किराए पर ली गई थी और बाद में उसका नंबर प्लेट बदल दिया गया था। इस फर्जी नंबर प्लेट के चलते पुलिस को शुरुआती घंटों में सही सुराग ही नहीं मिल पाया। अब इस मामले की जांच 3 एजेंसियों के पास है। यह सबसे बड़ी खबर है, हम आपको बता दें। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है और यह कहा है कि किसी भी आतंकी या साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा भारत के द्वारा। देश की राजधानी में डर फैलाने वालों का अंत निश्चित है। इसी बीच
प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दिल्ली के लोगों में डर और बेचैनी लगातार बढ़ रही है कि कहीं और कुछ घटना तो ना हो जाए। अगर लाल किला के पास धमाका हो सकता है तो क्या अब कोई जगह सुरक्षित है? ये सवाल सोशल मीडिया और न्यूज डिबेट्स में लगातार उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है सरकार से। धमाके के तरीके, इस्तेमाल तकनीक और विस्फोटक सामग्री को देखकर जांच एजेंसियों का यह मानना है कि इसके पीछे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी मॉड्यूल है। फिलहाल सभी सबूत एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमर का कनेक्शन फरीदाबाद से था या नहीं था, यह भी सवाल है। एक ऐसी साजिश जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए निकली हुई है। अब पूरी कहानी एक ही सवाल पर टिक गई है, क्या ये कोई एक इंटरनल कनेक्शन था? डॉक्टर उमर का फरीदाबाद से कोई लिंकअप था? गुजरात में जो हमने आपको बताया था, अहमदाबाद में जो 3 आतंकी पकड़े गए थे, उनका कोई कनेक्शन था? और अगर कनेक्शन था तो क्या हमारी एजेंसियों से कहीं ना कहीं चूक हुई है इस मामले को लेकर? क्योंकि आपको याद होगा, हमने ये न्यूज कल रात में भी ब्रेक किया था, हमने ये न्यूज सुबह भी दिया कि पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर मुर्शिदाबाद में बॉम्ब मिलता है। 2 से 3 दिन पूर्व अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में 3 लोगों को पकड़ा जाता है जिनके पास 4 लीटर कैस्टर ऑयल, कुछ कारतूस, कुछ गन्स बरामद किए जाते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर से 350 केजी विस्फोटक बरामद किए जाते हैं। कई AK-47 राइफल्स हैं, कई बुलेट्स मिलते हैं उसके पास। और ये जो दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन है, क्या वो इसी आनन फानन में किया गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम एयर नाउ के माध्यम से अपने दर्शकों से पूछने वाले हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।